Assalamualaikum dear students, I am Nadeem Ali, your biology teacher. So today we are going to understand about the fundamental types of biomolecules. Carbohydrates are the fundamental types of biomolecules, proteins, lipids, nucleic acids, as well as these conjugated molecules. These all are what? These all are fundamental types of biomolecules. But before understanding them, we will have to understand how these molecules are formed. As you know, this carbohydrate is what? This carbohydrate is macromolecule. This protein is what? This is macromolecule. And lipid is macronucleic as well as conjugated molecules are what beta? These are macromolecules or polymer. How these molecules are generally formed? But here are some words you will have to understand them. Before understanding these things in detail, we will have to understand this thing, this statement. So what this statement is going to tell us about beta? Macromolecule synthesis. Synthesis means formation, means beta macromolecules, how these are synthesized. Beta when small units of molecules but many in number or larger in number combine and they form a single molecule which is known as what beta? That is known as macromolecule. आपने देखा होगा कि एक जंजीर बनी हुई होती है, उस जंजीर में क्या होते हैं बेटा? उस जंजीर में छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जंजीर के, और वो टुकड़े आपस में मिलते जाते हैं और वही टुकड़े मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक जंजीर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टुकड़ा है जंजीर का और ये दूसरा टुकड़ा उससे मिला हुआ होगा, से किसके बेटा? जंजीर के। और ये मैनी नंबर हैं, बिल्कुल मैनी है, एक तो नहीं है ये तो बहुत सारे हैं, आपने देखा। तो ये बहुत सारे जब स्मॉल यूनिट्स आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं बेटा? जंजीर बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये स्मॉलर यूनिट्स जो होंगे, बिल्कुल इसी तरह ये जो स्मॉलर यूनिट्स होंगे, स्मॉलर यूनिट्स बेटा ये क्या है? एक स्मॉल यूनिट है, ये भी एक स्मॉल यूनिट है, अब ये भी एक स्मॉल यूनिट है और ये भी, मतलब कि ये सारे के सारे क्या है बेटा? स्मॉलर यूनिट्स हैं। और आपने इनको देखा, ये स्मॉलर इन यूनिट तो है, ये क्या है? एक यूनिट है, ये एक स्मॉल यूनिट है बेटा। तो ये एक स्मॉल यूनिट, इस स्मॉल यूनिट जैसे और भी स्मॉल यूनिट इससे क्या है? मिले हुए हैं, और ये मिल के क्या बना रहे हैं? एक लार्जर मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। उस सिंगल मॉलिक्यूल को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज एंड मॉलिक्यूल मीन्स एक लार्ज मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है, इसको हम पॉलीमर भी बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है बेटा? तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनने के लिए हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स होने चाहिए उस मॉलिक्यूल के। फॉर एग्जांपल हम बनाने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो प्रोटीन भी क्या है? ये भी बिल्कुल मैक्रोमोलेक्यूल है। लिपिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये भी मैक्रोमोलेक्यूल है। लिपिड्स क्या है? ये भी मैक्रोमोलेक्यूल। इसी तरह ये भी क्या होंगे? सारे के सारे बेटा सेम मैक्रोमोलेक्यूल्स होंगे बेटा। ये तो जनरल हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं? स्मॉलर यूनिट्स अलग होते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स के भी स्मॉलर यूनिट्स अलग होते हैं और वो जाके क्या बनाते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट या एक प्रोटीन या ये पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं मैक्रो, वो बनाते हैं। अमीनो एसिड, तो हम इन स्मॉलर यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलर यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स मीन अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलेंगे, अमीनो एसिड्स, ठीक है, सो ऑन, ये आपस में मिलेंगे तो मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है बेटा? प्रोटीन को हम डिफाइन करेंगे कि प्रोटीन एक मैक्रोमोलेक्यूल है, प्रोटीन एक मैक्रोमोलेक्यूल है। और ये अमीनो एसिड्स जो हैं ये क्या हैं? पूरे के पूरे बेटा ये मोनोमर्स हैं, ये मोनोमर्स हैं। तो ये प्रोटीन के जो प्रोटीन है वो मैक्रोमोलेक्यूल, और ये प्रोटीन के जो मोनोमर्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह क्या होंगे? बिल्कुल इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे उनके भी डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स होते हैं, उनके भी एक अलग से मोनोमर्स होते हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल इसी तरह लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स उनके भी क्या होते हैं? उनके भी मोनोमर्स होते हैं। तो मोनोमर्स और मैक्रोमर्स का आपको पता चल गया, ठीक है बेटा। तो उसके बाद ये कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? करेंगे
ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स जब मोनोमर्स ज्वाइन होंगे एंड इन रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होगा बेटा, H इज़ रिमूव्ड, H इज़ रिमूव्ड, एक H रिमूव होगा फ्रॉम अ मोनोमर, एक मोनोमर से क्या होगा बेटा, H रिमूव होगा एंड OH, OH इज़ रिमूव्ड, OH इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अदर मोनोमर, और दूसरे मोनोमर से क्या होगा बेटा, एक मोनोमर से क्या हो रहा है, एक मोनोमर से H रिमूव हो रहा है, H इज़ रिमूव्ड फ्रॉम वन मोनोमर एंड OH इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एन अदर मोनोमर। तो ये आपस में मिल जाएंगे और ये मिल के क्या बनाते हैं बेटा, ये मिल के H2O बनाते हैं। ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस को हम कैसे बयान करते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखें कि एक मोनोमर से हमारा हाइड्रोजन जा रहा है और दूसरे मोनोमर से क्या निकल रहा है, OH निकल रहा है, और ये जब H और OH निकलेंगे तो ये दोनों निकल कर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। जब ये H2O बन रहा है तो इस H2O को हमने क्या कहा बेटा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुआ, मतलब ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुई। ठीक है बेटा, तो ये वाटर किससे बना बेटा, वाटर जब माइक्रोमॉलिक्यूल्स बने तो H और OH की रिमूवल हुई, उसी वजह से हमारा वाटर बना। तो वाटर का हमने क्या कर दिया, वाटर बना तो इस वाटर को हमने क्या कह दिया, वाटर की वजह से हमने इसको क्या किया, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब है, लेट्स सी हियर, मोनोमर, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से मिल रहा था, तो मोनोमर के मिलने से क्या हुआ बेटा, तो मोनोमर के मिलने से एक मोनोमर से क्या हुआ, H रिमूव हुआ, एक मोनोमर से H रिमूव हुआ और दूसरे से क्या हुआ बेटा, दूसरे से OH रिमूव हुआ। तो H और OH रिमूव हो गया, मगर ये तो आपस में मिले, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनाएंगे, और मैक्रोमॉलिक्यूल बन गया। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल का बनना किन की वजह से, मोनोमर्स की वजह से। तो ये मोनोमर्स आपस में क्या होंगे, कंडेंस होंगे, या आप कह दें कि इन मोनोमर्स के एक से हाइड्रोजन निकल रहा है और दूसरे एक मोनोमर से क्या निकल रहा है, OH निकल रहा है। तो ये आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, और इनके मिलने को हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन प्रोसेस या कंडेंसेशन प्रोसेस के तहत हमारे क्या बनते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल है। एक चीज़ का ध्यान रखना, इन मोनोमर्स के मिलने की वजह से, ये मोनोमर्स जब मिलेंगे तो ये मोनोमर्स मिलने के लिए हमें एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है, मतलब कि एंजाइम्स भी यहाँ पर रिक्वायर्स होती हैं, और ये जो एंजाइम्स यहाँ पर रिक्वायर होती हैं, इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंथेसिस, मतलब कि वो एंजाइम्स जो क्या करें, जो सिंथेसिस में हमें काम आए। सिंथेसिस हो रही है ना, यहाँ पर एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से मिल रहा है, जब ये मोनोमर्स मिल रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल रहा है, OH ग्रुप निकल रहा है और यहाँ से H ग्रुप निकल रहा है। तो OH और H के निकलने से क्या बना, वाटर बना। तो वाटर बना तो उनको निकालने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर एंजाइम्स भी मौजूद हैं, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और सिंथेसिस करेंगे, किसको, एक मैक्रोमॉलिक्यूल को। ठीक है बेटा, एंजाइम्स भी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं मैक्रोमॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और उसके अलावा ATP की भी ज़रूरत होती है, मतलब कि ATP और एंजाइम्स, दीज बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ब्रेकिंग डाउन मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बेटा कैसे होती है कि आप देखें कि ये बिल्कुल जो हो रही है वो बिल्कुल अपोजिट है कंडेंसेशन प्रोसेस के, और वो कंडेंसेशन प्रोसेस के अपोजिट जो प्रोसेस है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। बेटा यहाँ पर देखें ब्रेकिंग डाउन मैक्रोमॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हमने क्या किया बेटा, हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल को, उसका नाम क्या है, प्रोटीन। चलो एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हमने तोड़ दिया, तो हमने उसको तोड़ा, प्रोटीन को हम क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। हम किससे तोड़ रहे हैं बेटा, एंजाइम्स की मदद से, एंजाइम्स की मदद से। तो एंजाइम्स क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है तो यहाँ पर कौन सी एंजाइम आएगी, एंजाइम आएगी प्रोटीएज। ठीक है बेटा, प्रोटीएज एंजाइम आएगी। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेज और इसके अलावा न्यूक्लियेज, ये डिफरेंट एंजाइम्स इनके लिए मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं, इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को तोड़कर और माइक्रोमॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स में आके बनाती हैं। ठीक है बेटा, मतलब ये ब्रेक डाउन करती हैं किसकी, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की इनटू द मोनोमर्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स।
तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम है और वो प्रोटीएज एंजाइम्स किसके लिए, खास करके प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास H2O होता है, H2O भी रिक्वायर होता है हमारे ब्रेकिंग डाउन करने के लिए मैक्रोमॉलिक्यूल को। तो ब्रेकिंग डाउन करने के लिए प्रोटीन को हमारे पास क्या है बेटा, H2O। तो H2O और इनको तोड़ देगी H और OH आयन में, और ये H और OH आयन क्या करेंगे, ये जाके मिलेंगे जो यहाँ पर मोनोमर्स बनेंगे। आपको पता है जब दो मोनोमर्स थे, दो मोनोमर्स, ठीक है बेटा, दो मोनोमर थे, तो उन दो मोनोमर में क्या था, एक मोनोमर में OH था और दूसरे में क्या था बेटा, H लगा हुआ था, मतलब एक का हाइड्रोजन और दूसरे का OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो रहे थे, रिमूव हो रहे थे, तो एक जाके क्या बन रहा था, मैक्रोमॉलिक्यूल। तो अब मैक्रोमॉलिक्यूल को तोड़ के हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब मैक्रोमॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ते वक्त हमारे पास क्या होना लाजमी है, ये H और OH। अब ये H और OH हमें किससे मिल रहा है, H2O से मिल रहा है, और ये H2O किन में टूट गया बेटा, H आयन में और OH आयन में। जब ये H आयन और OH आयन में टूटा तो ये क्या करेगा, ये जाके मिल जाएगा, किससे बेटा मिलेगा, जो यहाँ पर मोनोमर बनेंगे उनसे जाके ये मिल जाएगा और वो मोनोमर बन जाएगा हमारे पास। किसके मोनोमर बनेंगे, इस प्रोटीन के। और प्रोटीन के मोनोमर कौन से हैं बेटा, अमाइनो एसिड्स, ठीक है बेटा। हाइड्रोलाइसिस को अगर हमने डिफाइन करना हो तो वो डिफाइन हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉलीमर और मैक्रोमॉलिक्यूल इनटू मोनोमर्स। मोनोमर्स में उनको क्या करना, ब्रेक डाउन करना बाय एडिंग ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एंजाइम्स को ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर कौन सी एंजाइम ऐड की हुई है, प्रोटीएज। क्यों प्रोटीएज की है, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं की, न्यूक्लियस क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर मॉलिक्यूल है, वो है हमारे पास प्रोटीन, इसलिए हमने प्रोटीएज एंजाइम्स। और उसके अलावा हमारे पास कौन सी चीज़ ऐड हो रही है, वो है H2O। तो H2O भी हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, H आयन चाहिए और OH आयन चाहिए, जो क्या करेंगे, जो। तो H2O क्यों ज़रूरी है, क्योंकि H और OH की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी हमें कार्बन पर, जो कार्बोक्सिलिक का कार्बन था। और उसके अलावा अमाइनो ग्रुप क्या होगा बेटा, जो हमारा दूसरे मोनोमर में था, तो उसमें से हमने हाइड्रोजन भी निकाला था। अब वो हाइड्रोजन और OH ग्रुप क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब हम ये ऐड करेंगे तो ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, एक मोनोमर बन जाएगा, ठीक है बा। तो इसलिए हमने इसको कैसे डिफाइन किया कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल बाय एडिंग एंजाइम्स एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। और ये हाइड्रोलाइसिस ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस हो रही है, इसलिए क्यों हाइड्रोलाइसिस कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये वाटर हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है H में और OH में, मतलब कि वाटर की ब्रेकिंग डाउन हो रही है, इसलिए हमने उनको क्या कहा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहा। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बेटा किस प्रोसेस के तहत होती है, हाइड्रोलाइसिस के तहत। और जो हमारी मैक्रोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है वो किसके तहत होती है बेटा, वो कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के थ्रू होती है, ठीक है बेटा। ये डिफरेंस याद रखिएगा। और जो कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल अपोजिट है किसके, हाइड्रोलाइसिस के।